भाई दोस्तों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक प्रकाश की सिलिया जो क्लास 12 के लिए भी आई इम्पोर्टेंट आगामी परीक्षा के लिए है दोस्तों। चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर दोस्तों आपका होगा ए, अवतल लेंस। नंबर दूसरा कह रहा है, एक गोले के माध्यम का वायु में क्रांतिक कोण 48 है। एक किरण कितने पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, इनमें कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं तीसरा में। तीसरा में कह रहा है, तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से संपर्क में रखे गए हैं, जिनके संयोजन की फोकस दूरी होगी। इसका सही आंसर दोस्तों सी होगा 30। इसका सही आंसर दोस्तों सी 30 सेंटीमीटर। चौथा में कह रहा है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका सही ऑप्टिकल फाइबर है। इसका सही आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये 4 का भी सी ही होगा सही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। पांचवा में कह रहा है, एक उभय उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, जिसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि उसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका भी सही होगा सी ही। इसका सही आंसर सी ही होगा दोस्तों। अब चलो पांचवा में चलते हैं। पांचवा में कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इस पर एक समांतर किरण पुंज अपसरित होती है। लेंस से कितने दूरी के बाद किरण पुंज अभिसारी हो जाएगा? 5 की सही आंसर होगा दोस्तों, इसका भी होगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब सातवां में चलते हैं। सातवां में कह रहा है, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरियों में अधिक अंतर होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह VVI कर लो, यह VVI है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, दूरदर्शक। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं 8वां नंबर में। 8वां नंबर में कह रहा है दोस्तों, किसी प्रकाशीय उपकरण की दो निकट बिंदुओं दो निकट वस्तुओं के पृथक प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को कहते हैं बी। इसका सही होता है वेधन क्षमता। इसका सही होगा दोस्तों वेधन क्षमता। दुष्णुमम कह रहा है, दीर्घ दृष्टि के इलाज के लिए उपयुक्त होता है। इसको भी VVI कर ले दोस्तों, क्योंकि आगामी परीक्षा में जरूर ये आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका 9 का सही आंसर होगा ए नंबर, उत्तल लेंस। दसवां में चलते हैं दोस्तों। 10वां में कह रहा है, जब दो प्रकाश किरणें व्यतिकरण करती है तो कुछ बिंदुओं पर अंधेरा हो जाता है और तो इन बिंदुओं की प्रकाश ऊर्जा कहाँ चली जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर बी होगा, प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाती है। प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 11वां नंबर में। 11वां नंबर में कह रहा है कि एक आदमी अपने चश्मे की लेंस की क्षमता है और पाता है कि एक आदमी अपने फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। एक आदमी अपने चश्मे की लेंस की घुमाता है और पाता है कि संयोजन नष्ट हो गया। यह बताता है कि वह आदमी पीड़ित है।
इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। इसका सही आंसर डी होगा। चलते हैं हम 12वां में। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त लेंस होता है। जरा दूरदृष्टि दोष के लिए होगा दोस्तों, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए होगा सी, बाइफोकल लेंस। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं 13 नंबर में। आज इस वीडियो में आपको मोस्ट टोटल 58 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसलिए चित्र में 4 अपवर्तनांक वाले माध्यमों से बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। 4 अपवर्तनांक माध्यम वाले प्रतिबिंब का, इसलिए इसका होगा 3 के 13 का सही होगा डी। 13 का सही होगा डी। ठीक है दोस्तों, अगला 14 में चलते हैं। यदि एक पतली पारदर्शक सेट को यंग स्टील के सामने रखा जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई, इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। जब प्रकाश अपवर्तनांक होती है तो निम्नलिखित में से कौन परावर्तित नहीं होती है? इसका 15 का आंसर सही होगा दोस्तों बी, आवृत्ति परावर्तित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अगला 16 में चलते हैं। 16 में कह रहा है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। 16 का सही आंसर होगा सी, ध्रुवन। ठीक है दोस्तों, 17 में क्या कह रहा है? लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए? कितना प्रतिबिंब बने यदि प्रधान अक्ष पर रहेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर बी दिया हुआ है। इसका सही आंसर बी 2। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 18 नंबर में। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? डी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे दिया क्योंकि 2013 के ए में पूछा है, 2015 के ए में, 2016 के ए में। क्लास 12 के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, इसे देखना ना, इसे याद जरूर कर लें या VVI मार ले इसको। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि पानी तथा शीशा के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। एक प्रकाश की किरण शीशा से पानी में जा रही है तो क्रांति कोण होगा? 19 के सही आंसर होगा दोस्तों 19 का ए। अगला चलते हैं, कह रहा है 20 में 2 लेंसों की फोकस दूरियां 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। उन्हें 12 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप से सजाया गया है। समाक्षीय रूप से, तो इस पर आपतित समांतर पुंज दाहिने लेंस से निकलने के बाद क्या होगा दोस्तों? इसका होगा सही आंसर ए। 21 में दोस्तों चलते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा सिद्ध संबंधित है। तो इसका सही होगा आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 22 में। 22 में कह रहा है 2 लेंसों की मिलान आवर्णक संयुग्म बनाया है। लेंस की फोकस दूरियां का अनुपात है 2:3। उनकी भेदन क्षमताओं में अनुपात यह होगा। क्या फिर से दोस्तों पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। 2 लेंसों को मिलाकर आवर्णक संयुग्म बनाया है। लेंस की फोकस दूरियां का अनुपात है 2:3। इसकी भेदन क्षमताओं में अनुपात यह होगा।
इसकी सही आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, अब 23 में कह रहा है कांच के पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का कोण होता है। कांच में पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का कोण होता है। 23 का सही आंसर होगा दोस्तों सी। 25 में कह रहा है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। 25 का सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर बी होगा। यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे VVI कर ले क्योंकि यह 2015 और 17 आगामी परीक्षा में भी आने वाला है दोस्तों, इसलिए इसे VVI कर ले। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 26 में। प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। प्रकाश वास्तव में एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश वास्तव में एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी VVI कर ले। जितना भी मैं आपको बता रहे हैं दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट ही है दोस्तों, इसलिए पूर्ण वीडियो को देखिए क्योंकि पूर्ण देखने से ही आपको समझ में आएगा हम कितना पढ़े हैं दोस्तों। यदि पढ़े हैं तो, यदि नहीं पढ़े हैं तो इसे रिवाइजिंग हो जाएगा दोस्तों। जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वह दिखाई पड़ता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, काला। मनुष्य की आँख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है, वास्तविक और उल्टा, बी से होगा दोस्तों। अब 29 में कह रहा है दोस्तों, ये भी VVI क्वेश्चन है, 29 को VVI कर ले। 29 को VVI कर ले दोस्तों। खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, सी सही होगा दोस्तों। 30वां नंबर में कह रहा है दोस्तों, यदि किसी दूरबीन की अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर उनकी आवर्धन क्षमता होगी। 30 का सही आंसर होगा, आवर्धन क्षमता पूछ रहा है दोस्तों, इसलिए इसका सही होगा सी, 10 सेंटीमीटर। 31 में कह रहा है दोस्तों, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, इसका सही आंसर होगा प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है दोस्तों, अगला 32 में चलते हैं दोस्तों। 32 में कह रहा है कि एक वर्गीय प्रकाश के दो स्रोत काला संबंध वह तब कहे जाते हैं जब उनकी क्या होगा दोस्तों, 32 का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, इसका सही आंसर सी। यंग के डबल स्लिट प्रयोग से स्लिटों के बीच अंतराल को आधा करने पर तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दुगनी करने पर प्रिज्म की चौड़ाई होगा। प्रिज्म की चौड़ाई होगा दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 34 नंबर में। जो भी मैं बता रहे हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मोस्ट VVI कर ले इसे। एक बार में ना समझ में आए दोस्तों तो दोबारा देखें, दोबारा वीडियो देखने से आपको मैं विश्वास देता हूं कि तुम्हें ज़रूर याद हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मेरे वीडियो को देखना ना भूलें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। 34 नंबर कह रहा है, एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसकी आँख में हो दोष है। इसका सही आंसर होगा 34 का ये दोस्तों, दीर्घ दृष्टि।
लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। VVI क्वेश्चन दोस्तों शायद आप भी जानते होंगे क्योंकि यह 10वां से ही चला आ रहा है दोस्तों, इसलिए 9 भी पढ़े थे, 10 में भी पढ़े थे दोस्तों, इसलिए इसे VVI कर लें और इसका सही आंसर होगा C डायोप्टर। ठीक है दोस्तों।